लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। पिछले 2 दिनों में अब तक राज्य में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर रायगढ़ की है, जहां बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में अभी भी कई लोग वहां पर दबे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर चंपावत की है, जहां बन रहा एक पुल भारी बारिश की वजह से नदी में आए सैलाब में बह गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पिछले 3 दिनों में उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। किस तरह से रामगढ़ में बादल फटा और वहां पे देखिए एक घर पूरी तरह ध्वस्त हुआ गया। 5 लोग बादल फटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। कई लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है। और चंपावत में किस तरह से एक पुल पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बहता हुआ वहां पे नजर आया, डूबता हुआ नजर आया। मौसम विभाग की तरफ से लगातार तमाम लोगों को गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश ऐसे ही होती रहेगी। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पे, सेफ जगह पे पहुंचने की हिदायत दी गई है। चमोली के हालात भी कुछ अलग नहीं है। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें सबसे पहले मकान का एक छोटा हिस्सा गिरता हुआ दिखाई दिया और फिर देखते ही देखते पूरा मकान ही ध्वस्त हो गया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पहले इस मकान का पहले छोटा सा हिस्सा वहां पे ढहा, उसके बाद ये पूरा का पूरा मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। आफत की बारिश, प्रचंड प्रहार बारिश का उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब चमोली से ही आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश की वजह से एक नाला उफान पर आ गया और उसमें एक कार फंस गई। कार के नाले में फंसने की जानकारी मिलते ही वहां खुदाई करने वाली एक मशीन को बुलाया गया। उसके बाद कार को नाले से निकालने की कोशिश शुरू हुई और कड़ी मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर ये कार पानी के तेज बहाव में बुरी तरह फंस गई थी। वहां पर खुदाई का काम चल रहा था और मशीन को वहां पर लाया गया और इस कार को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया। उत्तराखंड के चमोली से पहाड़ी नाले में फंसी कार की ये हैरान करने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से आम लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है भारी बारिश की वजह से। कहीं पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, कहीं पर बादल फटने से लोगों के मकान जो हैं पूरी तरह से जमींदोज हो जा रहे हैं। कहीं पर नए पुल जो हैं पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ये नाला था जहां पर ये गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंस गई थी और उसे निकालने की कोशिशें वहां पर की जा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ नैनीताल में ही 48 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी की तेज धार में अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब हो। हालात को देखते हुए सेना वहां राहत और बचाव के काम में जुटी दिखी। नैनीताल में सेना ने फंसे हुए 36 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इस दौरान हर तरफ तेज बहाव में पानी बहता हुआ नजर आया। सेना के जवानों ने वहां बाजार में एक दुकान में मौजूद कुछ लोगों को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित वहां से निकाला है। तो सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर जुट गई है। नैनीताल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ लोग फंसे हुए थे, सेना के जवान इन लोगों को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। ये सड़क है लेकिन नदी और समंदर की तरह ये तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है। 36 लोगों की जान यहां पर सेना के जवानों ने बचाई है। तो आफत की बाढ़, पानी का प्रचंड प्रहार पूरे उत्तराखंड में पिछले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर उनसे बातचीत की, हालात की जानकारी ली है। आप देख सकते हैं कि पानी का तेज बहाव है। सेना के जवान यहां पर ह्यूमन चेन बना रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि खतरा सेना के जवानों के बहने का भी यहां पर है। पानी का बहाव बहुत तेज है क्योंकि एक तरफ आम लोगों को यहां पर बचाना है, दूसरी तरफ
खुद को भी सुरक्षित रखना है। कंधे पर किस तरह से देखिए जो लोग यहां पर इस दुकान के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश देश के सेना के ये जवान